सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 9। इससे पहले वाले पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस करके चल चुके हैं कि हमारी परचेज बुक क्या होकर चलेगी। तो बच्चों, फटाफट से मुझे बता के चलो, कभी कभार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि जो परचेज करते हैं हम उसको रिटर्न भी तो करना होता है। आज मैंने कुछ कॉटन खरीदा था, बट उस कॉटन की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। दैट मीन्स उस कॉटन की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मुझे एक एंट्री पास करनी पड़ेगी कि मैं रिटर्न की एंट्री पास कर रहा हूँ। तो फटाफट से बता के चलो उस रिटर्न की एंट्री क्या होती थी। मान लो मैं आपके सामने एक और बार करके दिखा देता हूँ। जब मैं परचेज करता था तो मैं क्या एंट्री करता था? परचेज बुक, सॉरी, परचेज अकाउंट, डेबिट, इनपुट CGST। ये तो डिपेंड करता है कि विद इन स्टेट है कि आउटसाइड स्टेट है। मैं ये सोच के चल रहा हूँ विद इन स्टेट है। इनपुट CGST, अकाउंट डेबिट, एंड इनपुट SGST, अकाउंट डेबिट टू मान लो हमने राम से परचेज किया था क्रेडिट पे, ओके, टू राम अकाउंट। बट अब मैं कह रहा हूँ मिस्टर राम को, मिस्टर राम आपने जो प्रोडक्ट भेजा है, मतलब कि जो आपसे हमने प्रोडक्ट लिया है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। फटाफट से बता के चलो क्या करोगे। सर, इसको हम कर देंगे उल्टा सबको। बिल्कुल, ये ऑलरेडी मैं GST में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है GST वाली, तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और एक आपको आई बटन में आ जाएगा। और पीछे परचेज वाली भी वीडियो देख लेना, उसका लिंक भी दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है ना। क्योंकि परचेज रिटर्न समझने का क्या फायदा जब तक आपने परचेज बुक नहीं समझी हुई, ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या करके चलूंगा, एंट्री उल्टी कर दूंगा। राम को खत्म कर दिया था, राम को दोबारा से अपनी बुक्स में, राम को हमने क्रेडिटर शो किया था एज अ, अब राम हमारे क्रेडिटर रहे नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उनके गुड्स वापस लौटा दिए हैं, ठीक है। तो उनको उल्टा कर देंगे हम। तो इसमें आएगा टू, परचेज कर देते क्या, परचेज रिटर्न। सर, परचेज रिटर्न के अकाउंट से, ओके। और जो इनपुट हमने CGST इनपुट लेंगे, जो इसको हमने एज ए डेबिट कर दिया था कि हमारा एक तरह से ये एसेट हो गया, वो हमारा एसेट नहीं रहा क्योंकि हमने गुड्स वापस लौटा दिए। तो किस बात का इनपुट खड़ा करा हुआ है आपने, ठीक है ना। तो इसको कर देंगे टू इनपुट CGST अकाउंट टू SGST अकाउंट। इनपुट लिख लेना बच्चों, यहाँ पे इनपुट आएगा, ओके। तो ये हमारी होती थी एंट्री। तो आज हम पढ़ के चलेंगे परचेज रिटर्न की बुक्स, जिसको हम सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ के चलेंगे, ठीक है। फॉर्मेट जो है वो टोटली सेम है, बस एक चीज़ का फ़र्क है। वो एक चीज, दो चीज़ों का फ़र्क है। दो चीज़ों का कौन सा? आइए, आपके सामने एक फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। ये परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट है। परचेज पढ़ के आए हो, मैं ये पूरा बिलीव कर रहा हूँ। अभी तक नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो, पीछे पढ़ के आइए, ठीक है। डेट तो परचेज वाली बुक में भी होती थी। नेम ऑफ सप्लायर, कि जिस सप्लायर से हमने माल लिया था अब उसको वापस कर रहे हैं, ये तो परचेज बुक में होता था। अब बात करते हैं डेबिट नोट नंबर की। सर, ये डेबिट नोट नंबर क्या होता है? बच्चों, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने बोला होगा, देखा होगा, सुना होगा, आपको ये बोल देते हैं कि ये फॉर्मेट में गिवन है, इसको लिख लो, ज्यादा इन चक्करों में नहीं पढ़ो। बट आप कौन से चैनल पे हैं? आप है शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे। डेबिट नोट नंबर का भी मीनिंग मैं समझा के चलूंगा, क्योंकि कल को आपको परेशानी ना आए अगर कोई भी आपसे पूछ के चले कि ये डेबिट नोट नंबर क्यों लिख रहे हो आप, ठीक है। तो बच्चों, क्या होके चलता है पता है? जैसे A और B है, ये स्क्रीन से प्लीज ये क्वेश्चन, इसका फॉर्मेट हटा दिया जाए, ठीक है, हट गया। तो देखो, अब नोटबुक पे देखना, मैंने A ने परचेज किया है B से, ओके। A ने B से परचेज किया। तो अब A को उसके गुड्स पसंद नहीं आए हैं, तो वो क्या कर देगा? परचेज रिटर्न कर देगा। और वो एक पेपर पे, समझने की कोशिश करना, जो A है जिसने परचेज किया था, वो एक पेपर पे पता है क्या लिख के चलेगा जब गुड्स रिटर्न कर रहा है? साथ में एक पेपर भी उसके साथ में अटैच करके देगा। उस पे ये लिखेगा कि मैं इतने के गुड्स जो रिटर्न कर रहा है उनकी वैल्यू लिखेगा, इतने के गुड्स रिटर्न कर रहा हूं, ठीक है, प्लस उनकी वैल्यू ये है, ठीक है। और एक और चीज लिख के चलेगा कि मैं इतनी अमाउंट से आपका नाम डेबिट कर रहा हूं। इसका मतलब समझने की कोशिश करना, जब गुड्स परचेज करे थे तो क्या एंट्री करी थी? परचेज इनपुट टू राम एज अ क्रेडिटर। और जब गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, अब राम जो है वो नो मोर देन क्रेडिटर रहा, क्रेडिटर तो बचा ही नहीं, तो उसका अकाउंट क्या कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे। तो एक और चीज लिख के चलेगा यहां पे, मैं आपका नाम डेबिट करने जा रहा हूं। तो बच्चों, इस नोट पे ये तीन चीजें लिख के चलता है। फर्स्ट चीज क्या है कि इतने के गुड्स रिटर्न कर रहा हूं। सेकंड चीज क्या है कि उनकी वैल्यू ये है जितने के गुड्स मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं। और थर्ड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट ए विल राइट इन दैट, उसमें लिख के आएगा
मैं आपका नाम इतने से डेबिट कर रहा हूं। राम को हमने डेबिट कर दिया था ना जब रिटर्न कर रहे थे। जब किसी का नाम हम डेबिट करके चलते हैं और एक नोट पे लिख के चलते हैं बच्चों, उसको हम बोल के चलते हैं डेबिट नोट। ये होता है हमारा डेबिट नोट। इस एक नोट की कॉपी वो अपने पास रखेगा और जो ओरिजिनल है वो उसको सप्लायर को सेंड कर देगा और सप्लायर को पता लग जाएगा कि जो गुड्स मैंने उसको भेजे हैं वो वापस हो चुके हैं। अब समझ में आया डेबिट नोट नंबर का मतलब? हाँ सर, अब सब कुछ क्लियर हो गया। बच्चों कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना अकाउंट्स में, स्पेशली हमारे साथ आप पढ़ रहे हैं, एक फैमिली से आप जुड़े हैं, तो प्लीज़ क्रैमिंग मत कीजिए। हर चीज़ का रीज़न है मेरे पास और वो मैं रीज़न आपके साथ शेयर करके चलूंगा। अब वापस आ जाइए फॉर्मेट पे। अब बताओ, अब समझ में आया ना डेबिट नोट नंबर? क्योंकि ये जो डेबिट नोट है ना, इस पर एक नंबर लिख देते हैं जिससे पता लग जाए कि कौन से गुड्स कब हमने रिटर्न किए हुए हैं। LF, सर LF तो पहले भी लिखते थे परचेज बुक में। उसके बाद आता है डिटेल्स, सर डिटेल्स भी पहले लिखते थे। उसके बाद आगे चलता है, सर डिटेल्स के बाद परचेज आता था, बट बच्चों यहाँ परचेज कर रहे हो? नहीं सर, परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न लिख के चलते हैं। और जैसे ही ये डिटेल्स खत्म हुआ है, इसके बाद मैंने हमेशा से आपको ऊपर समझा के चला था परचेज वाली बुक में कि एक तरह से सेकंड पार्ट शुरू हो गया। कैसा सेकंड पार्ट? सर डिटेल्स में तो सारा आ गया, अब मुझे चाहिए कितना परचेज रिटर्न हुआ है, कितना इनपुट CGST हुआ है, कितना इनपुट SGST हुआ है, या फिर कितना इनपुट IGST को हमने खत्म किया। तो उसके लिए सर सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा। क्या क्या आएगा उसमें? परचेज रिटर्न, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल अमाउंट। समझ में आया कि नहीं आया आपको फॉर्मेट? हाँ सर, हमें समझ में आ गया। बाकी बच्चों डिट्टो यही चीज़ है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी अगर एक क्वेश्चन करके चलते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करके चलते हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि परचेज रिटर्न बुक कैसे बन के चलती है। सो बच्चों एक स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा आप सबके सामने, देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ अ परचेज रिटर्न बुक इज प्रिपेयर्ड। ओके, तो इसमें कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स। दैट मीन्स हम गोविंद ट्रेडर्स हैं। कोई भी क्वेश्चन करते हो ना अकाउंट्स में, अपने आप को बिजनेस मान के चला करो। एज्यूमिंग CGST एट द रेट 6% एंड SGST एट द रेट 6%। बच्चों एंट्रीज दे रखी है रिटर्न की, ठीक है ना, रिटर्न की एंट्रीज दे रखी हैं। अब इसमें सोच समझ के देखना है कि कौन से वाला रिटर्न है जो हमने गुड्स परचेज करे थे। गुड्स, फर्नीचर नहीं, जो गुड्स परचेज किए थे उससे रिलेटेड ही है ना। हाँ, सो फर्स्ट एंट्री आती है, कहता है June 15 रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन्स, न्यू दिल्ली फॉर ₹20,000 ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, डेबिट नोट नंबर 140। समझ में आ गया ना डेबिट नोट का नंबर? हाँ, तो बच्चों इसकी नॉर्मल है, जैसे परचेज बुक में एंट्री करते थे वैसे इसके यहाँ पे एंट्री करेंगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। सो इसमें आप लिख के चलेंगे डेट के आगे आप लिखेंगे June 15, ओके, और यहाँ आप लिख के चलेंगे पूरा नाम, दुकान का पूरा नाम लिखना आपने, ठीक है, जिससे लिया है राधा कृष्ण, ठीक है। कौन सा है ये? हाँ, राधा कृष्ण एंड सन्स, न्यू दिल्ली। मैं ND लिख रहा हूँ, आप पूरा न्यू दिल्ली लिख के चलेंगे। सो कितने का हम रिटर्न करके चल रहे हैं? इस पे हम रिटर्न कर रहे हैं 20,000 रुपये का। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 20,000 रुपये क्या है? ये 20,000 रुपये वो अमाउंट है, ये 20,000 रुपये की वो अमाउंट है जितने पे वो गुड्स हमें दिए जाने थे, मतलब दिए गए हैं, ठीक है, ये वो वाली अमाउंट है। सोच समझ के बताओ, इस पे जो ट्रेड डिस्काउंट है, एक बार फिर से पढ़ लो पूरी स्टेटमेंट। कहता है रिटर्न गुड्स रुपीज राधा कृष्ण न्यू दिल्ली फॉर ₹20,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। इसका मतलब ये है कि 20,000 के गुड्स थे जितने पे उसने हमें परचेज करने का ऑफर दिया था, और इस 20,000 रुपये पे हमें 2,000 का, मतलब कि अगर मैं 10% निकालूं 20,000 का तो कितना होता है? 2,000 होता है। 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला था। बच्चों वो भी तो रिकॉर्ड करके चलोगे ना आप। ये मत समझना कि इस 20,000 के अंदर ऑलरेडी एक तरह से 20,000 जो अमाउंट आई है इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया है। नहीं 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 नहीं, वो बोल रहा है 20,000 के गुड्स मैंने ऑफर किए थे जो आपने मुझे रिटर्न कर दिए हैं, और वो 20,000 रुपये पे मैंने आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट देके चला था। तो अपनी बुक्स में परचेज रिटर्न में हम कैसे शो करके चलेंगे, आइए देखते हैं। तो ये आएगा हमारा डेबिट नोट नंबर दिया हुआ है 140, और डिटेल्स में हम क्या लिख के चलेंगे? 20,000 रुपये के गुड्स थे। और मुझे फटाफट से बताओ इसमें डिस्काउंट कितना था? इसमें हमें डिस्काउंट था 10% के हिसाब से। एक तरह से बिल कॉपी लिख दो, जो सप्लायर ने हमारी बिल कॉपी बनाई हुई ना, जैसे हम परचेज बुक में बिल कॉपी लिख देते थे वैसे इसमें लिख के चलना कि कितने के गुड्स थे, उस पर कितना ट्रेड डिस्काउंट था जो हम रिटर्न कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कितने के गुड्स थे, कितना रिटर्न था, उस पर कितना GST लगा हुआ था, ऐसे करके चलना है, ठीक है। सो इस पे 2,000 आएगा बिल्कुल, और इसका आ गया हमारे पास 18,000 रुपये
प्लस इसमें कर देंगे CGST। इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है सर? इंट्रा स्टेट है, दैट मीन्स विद इन स्टेट है। ओके, एट द रेट 6%, और इसमें हम कर देंगे SGST एट द रेट 6%। सो कितना होगा? 1800 का 6% होता है बच्चों 1080। ओके, 1080 एंड 1080। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते थे? इसके बाद हम टोटल कितने का बन गया हमारा बिल? ये बना था 20160। अब इसमें से मुझे बता के चलो कितने का परचेज रिटर्न था? सर ट्रेड डिस्काउंट करके जो माइनस करोगे उतने का हमने परचेज किया था और उतने का हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। तो इसमें हमारा आएगा 18,000। ठीक है, और बाकी में आ जाएगा हमारे पास 1080, और इसमें आ जाएगा 1080, और ये तो ऐसे ही खाली छूटेगा, और ये आएगा 20,160। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे चलता है जून 20। क्या कह रहा है? कहता है रिटर्न गुड्स टू गोपालसन्स न्यू दिल्ली फॉर ₹50,000 एट द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। कहता है अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं आए थे गुड्स, तो हमने उनको रिटर्न कर दिए। तो बच्चों इसकी भी एंट्री कर दो। दुकान का नाम लिखो, क्या है? गोपालसन्स, गोपालसन्स ND। ठीक है, और इसमें से कितना डेबिट नोट नंबर दे रखा है आपको? 141। सो कितने के गुड्स थे? मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, एक तरह से बिल को याद कर लो अपने दिमाग में कि उस सप्लायर ने हमारा बिल कैसे बनाया होगा। 50,000 के गुड्स थे, उस पर हमें ट्रेड डिस्काउंट कुछ मिला है क्या? इसमें लिखा हुआ है? नहीं सर, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसमें 50,000 के गुड्स थे, इस पर सीधा सीधा हम क्या लगा के चलेंगे? CGST और SGST। ओके, CGST कितना है? 6%, एंड SGST कितना है? 6%। तो कितना आएगा? 50,000 पे 6% लगा लो, 3,000 एंड 3,000, और टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? 56,000 रुपये। ओके, दैट मीन्स 56,000। इसकी सेग्रीगेशन दिखा दो, दैट मीन्स हाउ दिस अमाउंट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू दीज 3। ओके, तो इसमें आएगा 50,000, इसमें आएगा 3,000 एंड इसमें आएगा 3,000, और ये टोटल हो गया 56,000। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें बच्चों क्या बोल के चलता है? इसमें समझना बात को, परेशान मत होना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को देखता हूं मैं इस स्टेटमेंट पे परेशान होते हैं, मत होना। कहता है अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम रघुबीर प्रसाद न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस 10,000। अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम रघुबीर प्रसाद, इससे क्या समझते हैं? कहता है हमें कोई अलाउंस मतलब कि कोई अमाउंट वापस आ गई है, हमें कोई अमाउंट। क्यों? क्योंकि ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस 10,000 रुपये। दैट मीन्स जिससे हमने गुड्स परचेज किए थे उसने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिए थे इनवॉइस में। दैट मीन्स हमने परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 से ज़्यादा बढ़ा दिया था। ठीक है ना, अपना ज़्यादा बढ़ा दिया था, तो हमें अपना जो परचेज है वो कम करना है, और वो कैसे कम करेंगे? टू परचेज रिटर्न से। इसको ऐसे समझ के चलो कि 10,000 के गुड्स वापस भेज रहे हैं। वैसे ऐसे हो नहीं रहा, बट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहा हूं कि 10,000 रुपये उसने जो हमारा बिल था वो ऊपर कर दिया था, बट 10,000 रुपये उसने हमसे ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए। दैट मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट हमने 10,000 से ज़्यादा कर ली, अब उसको हमें करना है खत्म। दैट मीन्स दिमाग में ये रखो एंट्री कि परचेज रिटर्न हो रहे हैं। ठीक है, परचेज को कम करने के लिए परचेज रिटर्न ही करोगे ना बेटा, और क्या करोगे? तो इसमें कैसी एंट्री बनेगी? एंट्री ऐसे बन के चलेगी, जून 25। ठीक है, एंड इसमें आएगा रघुबीर प्रसाद सॉरी, ये यार पूरा लिख लेना प्लीज़, न्यू दिल्ली। और कितने का था? डेबिट नोट नंबर 145 था, और 10,000 रुपये का उसने हमसे चार्ज किया था। इस पर कितना CGST और GST लगेगा? CGST एट द रेट 6% एंड SGST एट द रेट 6%। ये आ गया 600 एंड 600। तो बच्चों कितना बना? ये बना 11,200 रुपये, और इसमें आ गया 10,000 एंड इसमें आ गया 600 एंड इसमें आ गया 600। ये तो ख़त्म ही है, ये 11,200। और लास्ट में आप सब जानते हैं, एक बार देख लो सारी एंट्रीज खत्म होगी। हाँ सर, सारी एंट्रीज खत्म हो गई हैं। लास्ट में जो टोटल आएगा कैसे करके चलोगे? इसका टोटल निकालो, कितना आ रहा है परचेज? 18,000 प्लस 50,000 68,000 प्लस 10,000 ये आता है 78,000। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यह है 4680 एंड 4680। इसमें कोई भी चीज़ ऐसे नहीं थी जो आउटसाइड स्टेट गई है, तो इनपुट IGST का जो कॉलम है वो खाली रहेगा। और लास्ट में इसको प्लस इसको करोगे तो बच्चों क्या आएगा? हमारा आएगा 87,360। ओके, तो ये था आपका टोटल क्वेश्चन, किस चीज़ का? परचेज रिटर्न बुक का। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया परचेज बुक, मैंने आपका परचेज रिटर्न भी बुक कवर करवा दिया। अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा यूट्यूब के, ठीक है ना। और इसमें बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर दे के चल रहा हूँ ताकि आप इसको प्रैक्टिस करो।
आराम से प्रैक्टिस करो, सोच समझ के करो, एंट्रीज गिवन है, आपको सिर्फ पास करनी है अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ये जितनी भी वीडियोस बन रही हैं, जितने भी मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके और वो नॉलेज गेन कर सकें। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।